उत्तराखंड में देहरादून के सहस्त्रधारा में हाल ही में आई बाढ़ और बादल फटने के बाद हुई तबाही की तस्वीरें अब भी दिख रही हैं। टूटी हुई इमारतें और ढही हुई संरचनाएं कुदरत के प्रकोप की गवाही दे रही हैं। बड़े पैमाने पर हुई तबाही के एक महीने बाद कई इलाकों में निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया है। इसने उत्तराखंड में आपदाओं को लेकर लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में बीते कुछ सालों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और उनसे होने वाला नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस साल अब तक आपदाओं में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ी राज्य में इन आपदाओं की कई बड़ी वजहें गिनाई जा रही हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन और प्रशासनिक लापरवाही भी शामिल है। हालांकि यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक बार बार तबाही होने की बड़ी वजह नदियों पर अंधाधुंध कब्जा और अवैज्ञानिक निर्माण कार्य है। बदलाव तो सर धीरे धीरे देखो, यहाँ पर जो मेन सहस्त्रधारा है, शिव मंदिर है, शिव मंदिर से और ईस्ट छोड़ तक, वहाँ तक तो पुराना बाजार है, जो पुराने गांव की दुकानें हुआ करती थी। उससे आगे जो रिजॉर्ट बने वो लगभग 2007 के बाद बने, मतलब 10 के बाद तो सबसे ज्यादा बने। जी सबसे ज्यादा रिजॉर्ट बने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो नदी की चौड़ाई थी वो भी धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे रिजॉर्ट वालों ने कम करी। वो जो रिजॉर्ट बने हुए हैं उन्होंने चौड़ाई कम करी है, लोकल आदमी का कोई नहीं है। पहले तो सर नेचुरली होता था सहधारा, अब जो सहधारा काफी डेवलप हो गया है, बहुत कुछ, मतलब यहाँ पे होटल्स बन गए, ये सब बहुत कुछ डेवलप हो रखा है। पहले जैसा नहीं रहा, पहले नेचुरल रहता था, मतलब लोग अब काफी डेवलप हो गया है। नदियाँ भी रोक रखी सर, बहुत ज्यादा नदियों का किनारा रोक रखा है। तो इसी वजह से ये सब हो रहा है, खनन हो रहा है हर जगह, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, प्लॉटिंग हो जा रही है, कोई इसका देख रहे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। नदियों के किनारे जिस तरीके से रिजॉर्ट बन रहे हैं, ये कब से शुरू हुए? ये तो सर अभी कम से कम 5-7 साल से लगातार हो रहा है। पर्यावरणविदों ने ऐसे निर्माणों की मंजूरी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये बाढ़ क्षेत्रीकरण कानूनों और नदी तटों और पहाड़ी इलाकों में निर्माण पर कानूनी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। नारद पुराण है और नारद पुराण में श्लोक है जो ये कहते हैं कि नदी से कितनी दूर क्या होना चाहिए। आजकल के जो आधुनिक विज्ञान है वो इसको फ्लड प्लेन जोनिंग कहता है। यहाँ पर एक हाई कोर्ट की जजमेंट थी और ये था कि गंगा और गंगा की जो सहायक नदियां हैं उससे 100 मीटर दूरी पर कोई भी बसाहत होगी या कोई भी घर बनेंगे, इमारत बनेगी। और नदियों के लिए उन्होंने कहा पहाड़ में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहां पे ढाल आ जाती है, तो वहां पे 50 मीटर का दायरा था। अब रिजॉर्ट तो बन गए, अनुमति किसने दी? वहीं स्थानीय पत्रकारों का मानना है कि वोट बैंक की राजनीति ने भी आपदाओं को बदतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके मुताबिक इलाके के नेताओं ने अपने फायदे के लिए बस्तियों को नदियों के बिल्कुल किनारे बसा दिया, जिससे प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था बाधित हुई। अब यही निर्माण हर मॉनसून सीजन में आपदाओं को न्योता दे रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, बस्तियां क्या कहते हैं, नदी के किनारे बसना शुरू कर दिया, इंक्रोचमेंट शुरू हो गया। जितने नाले थे, खाले थे, यहाँ के जो प्राकृतिक जो ड्रेनेज सिस्टम था वो लोगों ने कब्जा कर दिया। कब्जा, उसमें बस्तियां बसे। और बस्तियां किसने बसाई? लोगों, नेताओं ने बसाई। जो प्रभावशाली लोग थे वो उनको पुलिस से बचाते थे, प्रशासन से बचाते थे, गुंडों से बचाते थे, और बदले में उनका क्या कहते हैं, एक तो पैसा वसूल करते थे, दूसरा वोट वसूल करते थे। आपदा के बाद नदी के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें जमीन खाली करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे जाएं तो जाएं कहां। हमारे लोग के 25 साल हो गए यहाँ आते हुए। अच्छा, तब कैसा था यहाँ पे? पर जब शुरू से तब से ऐसे नली नाला कबाड़ बार चूता है, में लोग खाता है, कबाड़ चुक के मकान घर द्वार बनाया। अब भगा देगा तो हम लोग कहाँ जगह, किधर भटकेगा? कहीं तो जगह रहने के लिए। मेरा 25 साल हो गया। 25 साल हो गया? हाँ। ना पानी था। आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पानी आ जाता है? नदी में बहुत पानी आ, घर में घुस जाता है पानी। हैं? उस दिन बच्चा डूब के मर गया। बताओ, छोटा बच्चा कौन रिस्क लेगा? वहाँ रास्ता बंद कर दिया पुलिस वाले सब मिलके, मीडिया वाले सब हैं, उसको भी ना खोलवा रहे। बताओ।
हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता इस बात पर सहमत दिखते हैं कि नदी के किनारे निर्माण कार्य खतरनाक है और इससे आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार नदी के किनारे हो रहे निर्माणों पर रोक लगाने में नाकाम रही है। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी का मानना है कि नदी घाटियों में निर्माण से जिंदगी को सीधा खतरा है और भविष्य में आपदाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। 2017 के बाद निरंकुश तरीके से नदियों के नाले खाले सब पाड़ दिए गए और उनमें बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी गई हैं। और ये सब जानते हैं मल्टी राइज कौन है और कौन इनको प्रोत्साहित कर रहा है। ये सत्ता के प्रोत्साहन में हो रहा है। हमने उस समय कहा, कानून बना करके कहा इसको नियमितीकृत कर दो, लेकिन इनको तो और बसानी थी और कब्जे करवाने थे। इसलिए जो है ये सत्ता का कारण है जो आज देहरादून में खतरा आया है। ये तो एक चेतावनी है, छोटी चेतावनी है प्रकृति की जो है। भगवान करे देहरादून की रक्षा करे भगवान, भाजपा से तो नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत इसमें मेरे ख्याल से रेगुलेटरी मेजर्स को भी सख्त करने की जरूरत है। वैसे तो बाकायदा रिवर फ्लड प्लेन जोनिंग एक एक्ट है हमारे यहाँ। अब कितना फ्लड प्लेन की जोनिंग कितनी हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि उन टेक्निकलिटीज में ना भी जाएं तो भी ये तो हमें दिख रहा है ना कि परंपरागत रूप से नदी है भाई। और फिर आपको अभी 3 महीने पहले ही 2 महीने पहले ही उसने सबक सिखाया, फिर आप सीखने को तैयार नहीं, फिर जाकर के वहीं कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, तो देन यू आर रिस्किंग दी ह्यूमन लाइव्स। वहीं अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बाढ़ क्षेत्र के निर्धारण का काम पूरा कर लिया है और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनके मुताबिक इसका मकसद भविष्य में आपदाओं के जोखिम को कम करना है। गंगा और उनकी सहायक नदियों में, गंगा और उसकी जो फर्स्ट ऑर्डर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, उसमें फ्लड प्लेन जोनिंग का काम किया जा चुका है। और जिन नदियों में हमने फ्लड प्लेन जोनिंग का काम किया है उनमें 25 साल की लाइन और 100 साल की लाइन हमने लगाई है। 25 साल की लाइन जो है, 25 साल तक की लाइन जो है वह प्रोहिबिटेड जोन के अंतर्गत आता है। उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। और 25 साल से 100 साल के बीच की जो का पोर्शन है वो रेगुलेटरी जोन है, उसमें रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज को अलाउ किया गया है। भले ही फ्लड प्लेन जोनिंग दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हों, लेकिन उन्हें अमल में लाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। हर गुजरते साल के साथ कुदरत बड़ी तबाही के साथ चेतावनी दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अगली आपदा आने से पहले कार्रवाई की जाएगी।